Hello everyone, I hope you guys are doing good. My name is Abhishek and I welcome you back to your channel Physics Safari. Today is the fifth lesson on the AMI, and in this video lesson I'm going to cover just one particular question which is of good level, you can say. So people who are preparing for JEE Advanced, they should watch this video और उनको थोड़ा सीखने को मिलेगा. So after this I'm going to go into the motional EMF और उसमें भी बहुत सारे अच्छे concepts I'm going to discuss and good examples will be there. तो फटाफट स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं बच्चों, ठीक है. तो मान लो कि दिस इज इनफिनाइटली लॉन्ग वायर और इसमें करंट हमारा आई जा रहा है. लेट्स से एट अ डिस्टेंस ऑफ ए वी हैव अ स्क्वायर लूप और इस स्क्वायर लूप का जो स्क्वायर दिख जाओ भाई, इसको थोड़ा स्क्वायर बना देते हैं ना इन द अपीयरेंस वाइज. लेट्स से दिस इज अ स्क्वायर लूप और इसका जो डिमेंशन है वो L है एंड दिस इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम हियर. यहां से इसके इस एज का जो लेंथ है बच्चों वो A है एंड दिस इज पिवोटेड अबाउट दिस एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करने के लिए पॉसिबली प्रोवाइडेड है, वो रोटेट कर सकता है. ओके ठीक है. तो इस केस में और लेट्स सपोज कि इस लूप में भी एक करंट फ्लो कर रहा है, उसको मान लो I नॉट मान लो, ठीक है. सो करंट इज फ्लोइंग इन दिस लूप इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. ऐसे करंट वो फ्लो कर रहा है. अब जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके लिए जो है, फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with the loop, with the frame और loop, जो भी बोलो आप इसको फ्रेम बोल देते हैं. और दूसरा क्वेश्चन है, चलो पहले इसको फर्स्ट को करते हैं, बाद में सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे, ठीक है. आई बिलीव आपको क्वेश्चन क्लियर है. अगर आपने इसको पहले कर रखा है इस तरह के क्वेश्चंस को, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो और इल्स हम लोग इसको साथ में करने वाले हैं, ठीक है बच्चों. देखो पहली बात तो है, बिकॉज ऑफ दिस इनफिनाइटली वायर, मेरे को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट वायर एट एनी पॉइंट इज गिवन हाउ मच, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई. लेट्स सपोज एट एनी डिस्टेंस r इट इज गोना बी गिवन एज 2 पाई r. और आपको ऑलरेडी पता है, नहीं तो आप मैग्नेटिक फील्ड एक बार रिवाइज कर लो, वहां से आपको ये पता चल जाएगा ना. तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r बिकॉज ऑफ द इनफिनाइटली लॉन्ग वायर. सो इट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. सिंपल सी बात है. If I want to know the magnetic flux linked with this, and flux is what? We know that magnetic flux is all about B dot A, है ना? B dot A. ये अपने को पता है जी. कोई दिक्कत? Okay. Now the point is कि is magnetic field uniform throughout? इसमें क्या magnetic field same है हर एक जगह पे? Is it same over here and over here? ना. तो आप इसको बोल सकते हैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का केस है. दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव टोल्ड कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जो बच्चे एडवांस का प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम एवरीवेयर, दैट इज चेंजिंग. हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स इनसाइड, इट इज कांस्टेंट, बी का मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेते हैं. सो दैट इज व्हाट वी हैव डन सो फार. बट इस केस में द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल. तो पहले तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहिए कि इस पूरे लूप में, इस पूरे फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कितने मैग्नेटिक लाइन से फील्ड उसमें से क्रॉस कर रहा है, वो अपने को पता होना चाहिए. पहली बात तो ये, देन ओनली वी कैन फाइंड द फ्लक्स. एरिया तो ऑब्वियसली पता है मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. अब क्या करोगे, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस, हम लोग कैसे मेजर करते हैं, डायरेक्शन. वी पुट दिस थंब, और क्योंकि सेम प्लेन में है दिस वायर एंड दिस लूप, दिस फ्रेम आर इन सेम प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा वो इसके परपेंडिकुलरली इनसाइड की ओर होगा. बट डेफिनेटली वो सेम नहीं होगा थ्रू आउट. तो क्या करते हैं, लेट अस डू वन थिंग. एक स्ट्रिप मान लो, एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप मान लो, है ना, ऐसे ऑफ विथ dx का एक स्ट्रिप मान लो एक डिस्टेंस x पे. कोई दिक्कत? आई एम गोना फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस स्मॉल एलिमेंट्री स्ट्रिप और फिर उसको इंटीग्रेट करके वी गोना फाइंड द एंटायर मैग्नेटिक फील्ड. बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है जी. ओके, नाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर, कोई मुश्किल वाली बात अपने को नहीं है ना. तो इस पॉइंट पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा इन दिस स्ट्रिप, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितना है बच्चों, x, 2 पाई x. करेक्ट है जी. तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड. इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, तो अगर आप अभी चाहे तो उसको फ्लक्स निकाल सकते हैं.
सो नाउ आई कैन फाइंड द स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस स्ट्रिप, तो वो हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू डी एक्स, सो वी कैन हैव एल टाइम्स ऑफ डी एक्स. Now if I want to find the entire flux linked with the entire frame, तो total जो magnetic flux होगा that should be the integration of this small flux, correct? तो let us integrate this. तो आपका जो हो गया म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई, और x एज इन वेरिएबल है तो x को हम एक साथ लिख रहे हैं. I'm just writing it together because x is a variable, because x, the strip could have been here, could be there, could be anywhere, right? From this range to this range. Now if it is a, then this length total should be how much, a plus l, reason being this part of this loop is of length l as it is a square loop. इसको भी l लिख लो just for the understanding, है ना. Okay, let me just write here, वरना कंफ्यूज ना कर जाए बच्चे लोग, है ना. So this is going to be the entire magnetic flux linked with this loop. Now we just need to integrate, and we have to put the limits of the variable x. X is ranging from where to where, a to a plus l. So the limit should be a to a plus l. I hope बच्चों ये आपको clarity होगा इसमें. All good? Because x is going to vary from where to where, from here till here. So that's going to be a to a plus l. All good? Okay, fair enough. These are the constants. So let me take that out. So बच्चों, the magnetic flux linked with this frame should be mu naught I L upon 2 pi. Integration of 1 upon x is going to be ln x. ln x, आप इसका लिमिट पुट कर दो. Lower limit is a, upper limit is a plus l. You know that how to solve it out. So the flux length should be mu naught I L upon 2 pi ln of a plus l minus ln of a, and we know that ln of a minus b is equals to ln a upon b. साइड में लिख दूं कहीं में, ठीक है. तो ln of a minus ln of b is written as ln of a upon b. ये आपको पता होना चाहिए. So that same thing I'm going to do here. It should be ln of a plus l upon a. बच्चों ये आपका हो गया magnetic flux linked with this frame with this loop. इतना क्लियर है जी? ऑल गुड. अब देखो, तो इसमें कोई मुश्किल अपने को ज्यादा समझ में आया नहीं, इजिली ये बन गया. तो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बोलता है, द सेकंड क्वेश्चन व्हिच यू गोना बी आंसरिंग, इफ आई रोटेट दिस, इसको मैं रोटेट करता हूं ऐसे बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो लेट अस सपोज कि जो लूप ऐसे है, द लूप व्हिच इज नाउ लाइक दिस, ये 90 डिग्री बना लेता है, ठीक है. तो दिस इज नाउ मेकिंग सम 90 डिग्री विद दिस. तो बच्चों ये 90 डिग्री से मैंने इसको रोटेट कर दिया. आई रोटेटेड दिस विद बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ये एंगल जो आपका है वो 90 डिग्री ऐसे हो गया. नाउ इन डूइंग सो सम मैकेनिकल वर्क हैज टू बी डन. कुछ तो काम करना ही होगा ना. सो यू हैव टू फाइंड मैकेनिकल वर्क, फाइंड द मैकेनिकल वर्क डन टू रोटेट द लूप बाय 90 डिग्री. तो मैं सिंपल लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, टू रोटेट बाय 90 डिग्री. ये 90 डिग्री से रोटेट करने में कितना काम करना होगा, बात समझ रहे हो ना. अच्छा, जस्ट फॉर द रेफरेंस आई नीड टू टेल यू कि इफ दिस इज अ स्क्वायर लूप, ऐसे रखा है, इसको हमने ऐसे कर दिया, दैट्स इट. इफ इट इज केप्ट लाइक दिस, इफ इट इज केप्ट लाइक दिस, आप इसको ऐसे कर दे रहे हो अबाउट दिस एक्सिस. तो ए वाला जो पार्ट है, दैट पार्ट शुड बी हियर. अगर मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, और ये आपका सी एंड डी है, देन द बी शुड बी नाउ हियर. ये 90 डिग्री पर ये आपका बी हो गया, एंड दिस सी शुड बी हियर. इसको आप ऐसे समझ लो, ठीक है. एंड द एंगल बिटवीन दिस लूप एंड दिस लूप इज गोना बी 90 डिग्री. वो ऐसे था, अभी ऐसे हो गया, ऐसे था, ऐसे हो गया. इतना बात तो आपको क्लियर होना चाहिए. अच्छी बात है. देखो, एक सिंपल सी बात आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन, जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स से क्वेश्चंस को देखते हैं, तो वर्क डन जो आपका हो जाएगा, एंड सिंस दिस आल्सो इज हैविंग करंट आई नॉट, तो द वर्क डन बच्चों दैट शुड बी गिवन एज आई इनटू चेंज ऑफ द फ्लक्स. ये आपका होता है वर्क डन, आई इनटू चेंज ऑफ द फ्लक्स. तो इनिशियल फ्लक्स तो मेरे को पता चल चुका है. दिस इज द इनिशियल फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स जो इनिशियल है अपन को पता है. दिस इज व्हाट वी हैव. नाउ व्हाइल चेंजिंग दिस टू द 90 डिग्री, नाउ फ्लक्स लिंक्ड विद दिस इज गोइंग टू चेंज. वो फ्लक्स चेंज कर जाएगा. सो माय नेक्स्ट टारगेट इज टू फाइंड द फाइनल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस लूप. वो अपने को पता चल जाता है. देन आई एम गोना यूज दिस एंड आई एम गोना फाइंड द वर्क डन. प्रोसेस बहुत सिंपल है, बट यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस केस, क्योंकि थोड़ा सा आपको
इसको आप विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू बी गुड एट विजुअलाइजेशन, और मेरे साथ आई बिलीव कि आप वो कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि वो अगर आप कर लेते हो तो थोड़ा बनाना आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को। अच्छी बात है, देखो इस प्लेन में तो मैंने डायग्राम बना दिया, बट यू नो लुकिंग एट दिस डायग्राम विल नॉट बी दैट इंपैक्टफुल इन अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप इसका टॉप व्यू देखते हो, ऊपर से देखोगे ना, तो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। तो आई एम गोना ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ दिस इंटायर थिंग। तो पहले टॉप व्यू को बना लेते हैं, फिर थोड़ा इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस वायर के कारण, बिकॉज दिस वायर, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा हमारा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बन रहा होगा, करेक्ट है ना। तो लेट अस से दैट कि ये जो वायर का मैं टॉप व्यू देख रहा हूं, इसके अराउंड दिस वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड। हमने ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बना लिया, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है बिकॉज ऑफ द वायर, ऑल गुड। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हम इसमें सभी में आपको दिखा रहे हैं। इफ आई लुक एट दिस लूप, इसको टॉप व्यू देखेंगे तो मेरे को सिर्फ स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ये जो है ना ए और ये बी, मेरे को सिर्फ वो दिखेगा। दैट्स व्हाट आई एम गोना सी इफ आई एम लुकिंग फ्रॉम द टॉप व्यू। अगर मैं जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, थोड़ा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। आप एक चिड़िया बन जाओ और इस बोर्ड के ऊपर जाकर देखो, आपको वायर दिखेगा ऐसा, और ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा आपको, समझ रहे हो ना। तो वो जो लूप ऑफ द वायर होगा, अगर हम इस साइड को देखें, ए बी को देखें, तो वो आपको ऐसा ऊपर से दिख रहा होगा। मान लो ऐसा है, ये तुम्हारा ए पार्ट वाला है और एक बी एंड है, ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, वायर है ना। और ये हमारा लूप था जो ऐसे, अभी वो ऐसे है, समझ रहे हो ना। दिस इज अ लूप, ये वायर है, और इस लूप जो पहले ऐसे था, मान लो मेरा हाथ रेक्टेंगल है, तो अभी ऐसे ना होकर वो ऐसे हो गया। दिस इज हाउ इट इज, राइट, ऐसे है वो। तो ऊपर से देखने से मेरे को ए वाला पार्ट दिखेगा, टॉप व्यू एक लाइन की तरह ऐसा वो दिख रहा होगा, व्हिच आई एम ट्राइंग टू रिप्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज गोना बी लाइक दिस, वो तो अपना ऐसे है, बट ये जो लूप है, ये जो लूप है, दिस इज अ लूप व्हिच ऐसे मैं दिखा रहा हूं लूप को, ठीक है, ऐसे दिखा रहा हूं। तो इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, यू अंडरस्टैंडिंग दिस, इस पॉइंट पे डिफरेंट होगा, इस पॉइंट पे डिफरेंट होगा बच्चों, इस पॉइंट पे डिफरेंट होगा, दिख रहा है। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिकॉज द डिस्टेंस विल बी डिफरेंट। अगर ये हम इस वायर का सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे वायर है, तो इफ आई लुक एट हियर, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस इज गोना बी डिफरेंट फ्रॉम कंपेयर टू दिस पॉइंट। ये अलग अलग डिस्टेंस होगा, इस बात को थोड़ा सा आप समझना। तो हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी गोना डू, अगेन वी गोना टेक अ लॉन्ग स्ट्रिप, एक स्ट्रिप लेंगे छोटा सा, एलिमेंट्री पार्टिकल। आई एम गोना फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर, एंड देन I'm going to integrate to find the entire magnetic field, because in this case also the magnetic field is not uniform throughout the loop. बात समझ रहे हो ना, अच्छी बात है। So here we have, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस तो बच्चों ए ही रहेगा, so that is going to be this distance only, all good, and this is the length of the wire which is L. मान लो at any distance x from here, किसी x distance पे I'm going to take a small strip. At any distance x from here, let's say here, I'm going to take a small strip. अब एक स्ट्रिप मैंने इसको मान लिया, वही स्ट्रिप ऐसे वाला में, एक पतला सा स्ट्रिप हमने इसको ऐसे ले लिया, ठीक है, समझ रहे हो ना। रेक्टेंगल ऐसे हो गया, लूप है ना, एक स्ट्रिप हमने ऐसे उसको तो ऐसे ले लो ना, ऐसे ले लो। तो टॉप व्यू क्या दिखेगा, टॉप व्यू गोना बी लाइक दिस, ना। द डिस्टेंस ऑफ दिस इज गोना बी, लेट्स सपोज, r from here, and as you can see in this right angle triangle, I could say that r could be equals to a square plus x square under root. ये मेरे को सिंपल दिख रहा है, the length of the value r. Now the magnetic field at this point on this elementary particle, because of this wire, ये हमारा वायर है, इसको करंट ऐसे मान लो, है ना, वो gonna be how much, perpendicular होगा, ऐसे perpendicular टाइप होगा, राइट, या तो its magnetic field is gonna be like this at 90 degree. बच्चों ये होगा आपका magnetic field 90 degree at this r. The area vector of this small strip, the area vector of this small strip should be in this direction. ये आपका छोटा सा एरिया वेक्टर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑल गुड। नाउ लेट अस से दैट ये जो एंगल है बच्चों, इसको मान लो आप थीटा, करेक्ट है ना। तो थीटा 90 माइनस थीटा, एंड इवन दिस एंगल इज गोना बी थीटा। इस एंगल को भी हम थीटा बोल सकते हैं। आइडिया बड़ा सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड तो पता है मेरे को। सो द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बाय दिस इन्फिनाइटली लॉन्ग रॉड, B शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, क्योंकि R डिस्टेंस है, ऑल गुड। ये बोर्ड कैमरा में पार्ट में आ रहा है,
बहुत अच्छे, ठीक है। तो B is going to be mu naught I upon 2 pi r, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। If I want to find a small flux, then we know that the small flux should be area vector ऐसा है और magnetic field is this way, तो इस एरिया वेक्टर, इस एरिया के along magnetic field कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा जी? B sin थीटा। Can I say that DA आप ऐसे लिख दो, B sin थीटा, BA sin थीटा, आप जैसे भी लिखो कोई दिक्कत इसमें है नहीं, है ना, क्योंकि मैंने इसके अलॉन्ग ही देख लिया। तो डीए भी साइन थीटा हो गया, अच्छी बात है। बी मेरे को पता है, एरिया वेक्टर भी मेरे को चल जाएगा पता, क्योंकि स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि स्ट्रिप मैंने ऐसे लंबा लिया, ठीक है, लंबा स्ट्रिप है, एक छोटा सा dx है और लेंथ तो एल ही है, तो दैट्स एरिया इज गोना बी हाउ मच, एल इनटू dx। नाउ आई कैन फाइंड द फ्लक्स, इसको फ्लक्स 2 मान लो, लेट अस सपोज स्मॉल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स होगा फ्लक्स 2, फ्लक्स 2, फ्लक्स 1 तो इसको मान लो इनिशियल, या फ्लक्स फाइनल मान लो, ठीक है, दिस इज द फाइनल फ्लक्स, दैट शुड बी हाउ मच, इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल फ्लक्स। इतनी बात समझ में आ रही है? तो फटाफट इसको यहां पे हम लिख लेते हैं। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, और आपका DA कितना हो गया बच्चों, DA हो गया L dx sin थीटा। अच्छा इसमें देखो, लुक एट दिस ट्राइंगल, sin थीटा शुड बी हाउ मच, दिस इज 90 डिग्री, sin थीटा शुड बी x अपॉन दिस लेंथ, could I just write that as x अपॉन दिस लेंथ r, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा इसको भी वी कैन राइट दैट वे, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ फाइनली दिस फाइनल फ्लक्स गाइस कुड बी रिटन एज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई L of course x upon this will multiply together, the root will go off, we should be having just this one times of dx. Now what is variable? X is variable. X कहां से कहां तक जाएगा? From 0 to L. X should be from 0 to L. Now this is, I'm sure you guys must have read in the integration. इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे हम, वो आपको पता होना चाहिए, हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलो लेट मी इरेज दिस पार्ट, तो आई एम गोना जस्ट कीप इट एज इट इज। मैं इस पार्ट को थोड़ा इरेज कर देता हूं बच्चों, बिकॉज दिस इज व्हाट आई नीड। इसको यहां रहने दो, होपफुली इस छोटे से जगह में हम इसको कर पाएंगे, देखते हैं, लेट अस सी, वरना फिर वी कैन हैव सम टू इरेज। आई एम गोना इरेज दिस पार्ट ओनली। ओके नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू इंटीग्रेट दिस। यू नो, इसमें बहुत सिंपल सा रूल है, आपको करना क्या है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को t ले लो, आप इसको t ले लो, yeah, this part is coming in screen, let take this as t, that means बच्चों dt upon dx should be equals to how much, 2 times of x, that implies dt should be equals to 2x dx। इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। Now we have introduced a new variable, so the limit has to be changed according to this new variable based on the previous variable which is x. As we all know, the x is varying from 0 to L. So if I say x is 0, at x is equals to 0, what should be the value of t? T should be equals to a square. Likewise, at x is equals to upper limit L, the value of t is going to be a square plus L square. So this is about the limit. ये हमने limit set कर लिया। Now second thing, to replace x in terms of t, I must have dt which is equals to 2dx dx. So let me multiply this by 2 and divide by 2. By doing that, I would be able to replace this entire thing as dt. All good? So finally, what do I have on the screen now is final flux. Final flux is going to be equals to mu naught I L upon 2 times 2, 4 pi. Let's take it out. It's a constant. तो बाहर निकाल लेते हैं। Inside we can have what? Inside this is t, 1 upon t dt, 1 upon t dt with the limits being a square to a square plus L square. अब हमारा काम आसान हो गया है। So the final flux, kids, it's gonna be mu naught I times of L upon 4 times of pi. I'm going to just do it directly. ln t upper limit is a square plus L square upon lower limit a square. So this is my final flux. Now what we need to do is we have to find the change in the flux in order to find the work done. अपने को निकालना है change in flux. I'm sure you guys have noted it down. आपने इसको लिख लिया होगा.
So you can see it's a lengthy problem, right? That's the reason why I told you ये सारे एडवांस में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो आज का ये जो स्पेशली वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो उसके लिए प्रिपेयर करने का कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। ऑल गुड, चलो तो ये हो गया। नाउ सो व्हाट वी गोना डू नाउ इज वी गोना फाइंड द चेंज इन द फ्लक्स। अब हम लोग फ्लक्स में कितना चेंजेस बच्चे उसको निकाल लेंगे क्वाइट इजीली। तो डेल्टा फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, आराम से निकाल सकते हैं। तो लुक एट दिस थिंग, मैं लिख देता हूं यहां पे फटाफट, म्यू नॉट आई एल। आई कैन डू टेक समथिंग कॉमन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अच्छा एक बार लिख लेते हैं। लेट अस राइट वंस, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा यहां दिखे। ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई, और बच्चों क्या हो गया? एल एन ऑफ a plus L upon A. Now you can take out mu naught I upon 4 pi common. So delta phi change in the flux should be given as mu naught I upon mu naught I L upon 4 pi ले लो. Inside you should be left with what? ln of A square plus L square upon A square minus, this is 4, that is 2, so it should be how much? 2 times of ln of A plus L upon A. बड़ा सिंपल सा बात हो गया। You should also know that if I have ln of x square, guys, we could just write this as what? 2 times of ln x, और अगर रिवर्स है तो इसको ऐसे पावर ऊपर चला जाएगा। So the same thing is going to happen over here. This power going to go up. तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? Change in the flux should be given as mu naught I times of L upon 4 times of pi, and that should be ln x step power. Let me write. आप एग्जाम्स में इतने स्टेप्स नहीं लिखोगे, उतनी कोई जरूरत है नहीं, है ना। माइनस ln ऑफ a प्लस एल होल स्क्वायर अपॉन a, बच्चों क्या हो जाएगा? a, ऐसे पूरा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देयर इज नो नीड टू राइट, आप इसको डायरेक्टली मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो। मैं तो बिल्कुल इसमें आपको सपोर्ट करूंगा। तो ठीक है, सो डेल्टा फाई शुड बी हाउ मच? म्यू नॉट आई एल अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b, दैट इज ln ऑफ a अपॉन b। पता है ना आपको, ऑलरेडी आई हैव रिटन इट, मेंशन इट हियर। तो आप इसको लगा दो तो हो जाएगा ln ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन, चलो ऐसे लिख देते हैं ना, थोड़ा कैंसिलेशन कटम पिटाई में आसानी होगी जी। दिस इज गोना बी हाउ मच? ए प्लस एल होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। नाउ दीज ए स्क्वायर वुड बी नलिफाइड, कैंसल्ड। फाइनली बहुत मेहनत के बाद अपने को मिल गया जो चेंज इन फ्लक्स इज म्यू नॉट आई एल अपॉन 4 पाई, गाइज, एंड दिस इज गोना बी ln ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एल का होल स्क्वायर। बहुत बहुत लंबा प्रोसेस के बाद अपने को डेल्टा फाई मिल चुका है। एंड नाउ सिंस आई हैव द डेल्टा फाई, वर्क डन निकालना हमारे लिए कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज वी नो दैट वर्क डन इज ऑल अबाउट आई नॉट टाइम्स ऑफ चेंज इन फ्लक्स। सो फाइनली द वर्क डन शुड बी current I naught will be having what? Mu naught I times of I naught L upon 4 pi ln A square plus L square upon A plus L whole square। तो बच्चों दिस इज योर फाइनल आंसर। तो कुल मिला के हमने 20 मिनट्स लिए इसको सॉल्व करने में। यस, इफ यू आर सॉल्विंग इट ऑन योर ओन, आप डेफिनेटली थोड़ा जल्दी कर सकते हो, बट यस इट इज गोइंग टू बी अ लेंथी क्वेश्चन, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, इट्स अ लेंथी क्वेश्चन। All good. So I'm going to stop this video lesson here only. In the next video lesson, I'm going to talk about the motional EMF, और बहुत important है। I mean, this, as I've told you, this EMI chapter itself is a damn important. Reason being, all of the mechanics comes into the picture. देखो motional EMF क्या होता है? The EMF induced because of the motion of the current carrying conductor. और motion जैसे ही आता है, think of the first topic kinematics, motion kinematics, और पूरा kinematics इसमें आपको आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा? रोटेट भी कर दिया है, राइट? तो रोटेशन में पूरा का पूरा आ जाएगा। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई एम श्योर यू विल बी वाचिंग इट स्टेप बाय स्टेप, और सीखते रहो। आईटी में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना शो यू कपल ऑफ जेईई क्वेश्चंस जो कि आपके मोशनल ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ रोटेशन पे आता है, वो पूछा जाता है, बहुत बार आ चुका, देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, फॉर द वीडियो। I'm going to see you in the next video. Till then, keep studying and keep learning. And yes, do not forget to like, share, and subscribe. And also share with your friend if you do like the way I teach. All good. Thanks for watching. See you in the next video. Take care, everyone. Bye.